पहले बात करेंगे नेशनल हाईवे को लेकर, जहां पर नेशनल हाईवे जो है एक बार फिर से लैंडस्लाइड के चलते बाधित हो गया है। ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो वहां पर रोक दी गई है और एक बार फिर से मौसम खराब होने के कारण लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड की वजह से अभी फिलहाल दो तरफा जो ट्रैफिक है वो फिलहाल रोक दिया गया है। मैन और मशीनरी डिप्लॉय कर दी गई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द एक बार फिर से जो नेशनल हाईवे है वो एक बार फिर से सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड जो है वो भारी मात्रा में हुई है, जिसके चलते कि इस एक काम के अंदर समय लग सकता है। तो ये ताज़ा तस्वीरें आपको गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक विभाग के जो कर्मी है वो भी वहां पर मौजूद है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग भी वहां मौजूद है, अधिकारी मौजूद हैं। मैन और मशीनरी की डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था कि 10 अप्रैल तक इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा और रामबन के अंदर खास तौर पर कल भी बानीहाल के पास जो है लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन आज एक बार फिर से रामबन में लैंडस्लाइड होने के बाद ट्रैफिक जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। पूरी जानकारी आपको दे दें, एग्जैक्ट एरिया की अगर बात करेंगे तो रामबन जिले में चंद्रकोट और करोल के बीच में ये सड़क बाधित हुई है, जिसके चलते कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी पस्सियां गिरी, लैंडस्लाइड हुई, जिसके चलते दोनों तरफा ट्रैफिक फिलहाल रोक दिया गया है। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद, उनके मुताबिक पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब था और इसका सीधा असर हाईवे पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पस्सियां हटाने का काम आज सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से तड़के से जारी है और हाईवे को यातायात लायक बनाने के लिए पहले उन गाड़ियों को निकाला जाएगा जो कई घंटों से वहां पर फंसी हुई है। लंबी कतार यहां पर गाड़ियों की लगी है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और जैसे ही रोड क्लियरेंस होगी तो जो गाड़ियां वहां पर ऑलरेडी फंसी हैं कल देर शाम से, उनको निकाला जाएगा और उन्हें जो है वो सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद आने जाने की जो ट्रैफिक है उसे सुचारू रूप से खोला जाएगा। लेकिन इस दौरान सुरक्षा उपायों को भी ध्यान में रखा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो ट्रैफिक है वो बहाल हो पाए। लेकिन पहली बार नहीं है, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट नेशनल हाईवे 44 पर बाधित होता है, जिसके चलते कि साफ तौर पर जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू जाने वाले जो लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत पेश आती है। फिलहाल राजा आदिल हमीद जो कि एसएसपी ट्रैफिक हाईवे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आधिकारिक तौर पर बयान क्या कुछ सामने आया है वो भी आपको बताएंगे। वही जो यात्री पिछले कई घंटों से वहां पर फंसे हुए हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनाएंगे। आप जानते हैं कि 2-3 दिन से जो है हैवी रेनफॉल हुआ है रामबन और बनाल के बीच में, उसके चलते यहाँ चंद्रकोट और करोल ब्रिज के बीच में, यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ शूटिंग स्टोन स्लाइड थोड़ी आ ही रही थी, लेकिन कल रात को 12 बजे के आसपास जो है अभी स्लाइड हुआ। उसके चलते दोनों जो ब्लॉक हुई, 2-3 बड़े बड़े पेड़ भी बीच में आ गए थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग से जो है क्लियरेंस जो है हाईवे का चल रहा है, दे आर ऑन टू इट, लेकिन मुझे लगता है 3-4 घंटे में जो है ये हमारा ट्रैक जो है एक ट्यूब खाली हो जाएगी। लेकिन शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उसका काम जो है रेस्टोरेशन का रुक रहा है। लेकिन जो ही हमारा विंडो मिलता है क्लियरेंस के बाद, हम कोशिश करेंगे जो स्टैंडर्ड ट्रैफिक है 2-3 घंटे बाद स्टैंडर्ड जो ट्रैफिक है हमारा रामबन और बनाल के बीच में, उसको क्लियर करके अगर शूटिंग स्टोन स्लाइड रुक गई, नहीं आई, तो होपफुली जो है 3-4 घंटे बाद जो है ट्रैफिक जो है हाईवे थ्रू हो जाए। प्रायोरिटी पे जो पहले स्टैंडर्ड गाड़ियाँ हमारे पास पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो हैं, उसके बाद जो रात की गाड़ियाँ फंसी हैं पहले कोशिश करें वो निकालने की। और आई थिंक 3-4 घंटे अभी लगेंगे, बशर्ते कि हमारा जो अब देख रहे हो, वहाँ देख लीजिए, आप कैमरा लगा सकते हैं, पत्थर बार आ रहे हैं, वेरी रिस्की। तो लोगों से मेरी अपील रहेगी कि आप TCU से पहले हाईवे का स्टेटस पता कर लें, उसके बाद ही जो है जम्मू और श्रीनगर से अपनी जर्नी प्लान कर लें। कल रात को 10 बजे हम यहाँ आए थे, तब रोड ब्लॉक हो रखी थी। पुलिस प्रशासन यहाँ पे था, परंतु बात यह है कि 10 बजे से लेकर अभी तक हमारे साथ महिलाएं भी हैं, ना कोई वॉशरूम है आसपास। गांव में गए थे, गांव में वॉशरूम वगैरह कोई लोकल लोग सहायता इसलिए भी नहीं करते हैं कि भाई इतने लोग हैं, सब कुछ है, चाय पानी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से एक दुकान खुली है, समस्याएं हो रही हैं। रात से फंसे हुए हैं, 10 बजे से लेकर अभी ऑलमोस्ट 10 वापस बज गए हैं, 12 घंटे हो गए हैं। मेल्स तो भी, पुरुष तो भी कहीं पे ही वॉशरूम चले जा रहे हैं, बट महिलाओं के साथ बहुत समस्याएं हो रही हैं। तो प्रशासन को भी थोड़ा देखना चाहिए कि एटलीस्ट हर जगह, हर 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे ऐसे रोडों पे टेम्परेरी वॉशरूम होना चाहिए। जब ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पे नहीं है, ये बड़ा दुखद है देखने के लिए। तो चलिए, आपने सुना कि जो यात्री वहां पर फंसे हैं उनको किस तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं और वहीं पर
एसएसपी ट्रैफिक की तरफ से भी कहा गया कि उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ट्रैफिक यहाँ पर बहाल किया जाएगा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ज्वाइन कर चुके हैं ग्राउंड जीरो से नदीम इकबाल। नदीम, क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल नेशनल हाईवे की? क्या कुछ लग रहा है कि कितने घंटों के अंदर एक बार फिर से टू वे ट्रैफिक शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जहां हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का जिक्र करें और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे कहीं न कहीं हम कहें कि अभी भी दिक्कतें हैं और हम कहें कि दोनों ट्यूब्स इस पर चालू कब हो जाएंगी इसमें इंतजार करना होगा। कुछ घंटे लग सकते हैं इस रोड को रेस्टोर करने में, कंप्लीट रेस्टोरेशन के लिए। हालांकि हम देखें वन वे ट्रैफिक करने की कोशिश तो की जा रही, लेकिन बार बार जो वहां पर शूटिंग स्टोन हो रहा है इससे कहीं न कहीं रोड क्लियरेंस में भी दिक्कतें हो रही है और जो मूवमेंट गाड़ियों की वहां बनानी है उसमें भी दिक्कतें हो रही है। हालांकि अभी अभी यहाँ पर एक एडिशनल एसपी रामबन के जो पीएसओ रविंदर सिंह सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है, उन्हें पत्थर लगने की वजह से जो है टांग में जख्म लगा है, जिन्हें अभी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो यहाँ हम कहें कि ये तमाम चीजें जोखिम भरी हैं क्योंकि मौसम खराब होने के बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है उनसे निपटना काफी मुश्किल है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस, एग्जीक्यूटिव पुलिस, क्लियरेंस एजेंसीज भी यहाँ पर है। रोड को रेस्टोर करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रोड को मोटरेबल बनाया जाए और जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत मिले। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। एक तो मलबा सड़क पर जमा और उस मलबे को जब हटाना है और ऊपर से पत्थर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां हो सकती है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जहां हम कहें कि मुसाफिर बरदार गाड़ियां भी हैं, जो रोड कैरियर्स है वो गाड़ियां भी है, क्लियरेंस का काम भी चल रहा है। लेकिन कुछ घंटों के लिए हमें इंतजार करना होगा कि क्या रोड को क्लियर पूरी तरह से कब किया जाएगा। हालांकि कोशिश तो है, लेकिन कहीं न कहीं हम कहें कि खराब मौसम के बाद जो मलबा हम कह रहे हैं कि सड़क पर उतारा है और उसके बाद जो शूटिंग स्टोन हो रहा है इससे दिक्कतें हो रही है। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से तमाम जो कम्यूटर्स है उनसे इल्तिजा की गई है कि आप ट्रैफिक एडवाइजरी का एहतराम करें, उसका पालन करें, गैर जरूरी सफर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ना करें क्योंकि हाईवे के हालात इस वक्त बेहतर नहीं है, बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आज के दिन में खुशगवार मौसम बताया भी लेकिन कल से फिर से मौसम में तब्दीली बताई है तो ऐसे में हम कहें कि हाईवे के हालात मजीद खराब हो सकते हैं और ऐसे में लोगों को भी चाहिए कि वो कॉपरेट करें ट्रैफिक हुकाम से, क्लियरेंस एजेंसी से, ताकि रोड को मोटरेबल रखा जा सके और जहां जहां रोड बंद होती है उसे क्लियर किया जा सके। लेकिन नदीम, अब देखिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लोग हैं जो कि पिछले कई घंटों से नेशनल हाईवे पर फंसे हैं। जैसे आपने कहा कि शूटिंग स्टोन्स हो रहे हैं और वहाँ पे एक अधिकारी को चोट भी लगी है। अब इन लोगों को कोई दिक्कत वहाँ पर पेश ना आए, उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अब देखिए उन्हें खाने पीने की भी ज़रूरत है, वॉशरूम भी जाना है और जैसे एक यात्री अभी फिलहाल आप बीती बता रहे थे कि लेडीज़ को वॉशरूम जाने में दिक्कत हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं और कैसे प्रशासनिक तौर पर हेल्प पहुँचाई जा रही है इन लोगों तक? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रात देर गई सड़क बंद हुई, लगभग सभी लोगों ने डिनर कर लिया था और उसके बाद हम कहें कि लोगों के सामने दिक्कतें हैं, परेशानियां तो जरूर है, लोग फेस कर रहे हैं। जिस तरह से पीने का साफ पानी लोगों को चाहिए, हालांकि करोल के मकाम पर पीने का साफ पानी मिल जाएगा, लेकिन बाकी चीजें जो चाहिए होती है, जहां रात को ठहरना है, खाने पीने की चीजें हैं, वॉशरूम वगैरह है, तो वो तमाम चीजें तो नहीं है। लेकिन अब यहाँ हम कहें कि ट्रैफिक हुकाम की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब पहले ही या फिर महकमा मौसमियात की जानिब से जब पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि आप हाईवे पर ट्रैवल न करें, और ये वो लोग होते हैं, हमने देखा है कई बार कि उनका ये कहना होता है कि जनाब हमारा सफर बस सिर्फ 2 किलोमीटर का है, और इस तरह से 200-250 किलोमीटर की नेशनल हाईवे पर ये सफर तय करते हैं सिर्फ ये कहकर कि 2 किलोमीटर। जब खराब मौसम पता है तो फिर खुद को मुश्किलों में धकेलना, कहीं ना कहीं हम कहें कि ट्रैफिक एडवाइजरी की खिलाफवर्जी करने वाले लोगों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और हम कहें कि इंतजाम की तरफ से इंतजाम भी किए जाते हैं, लेकिन हाईवे पर जब आप देखेंगे डिफरेंट स्ट्रेच है और हजारों की तादाद में जब मुसाफिर हो तो उन तक पहुंचना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में हमारे पास कितने मुलाजिम हैं, मैन पावर कितनी ज्यादा है, हमारी एनजीओज भी काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहें कि लोग भी गैर जरूरी तरीके से जब सफर करने के लिए बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहें कि उनके खुद के लिए भी परेशानी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी परेशानी होती है, लेकिन इंतजाम की तरफ से इंतजाम भी किए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे रामबन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर जो हाईवे का स्ट्रेच है वो नाशरी से बानीहाल यानी 2 टनल्स के बीच का है और लगभग ये स्ट्रेच 60-65 किलोमीटर का है। और ऐसे में इंतजामात करना काफी मुश्किल रहता है, लेकिन इंतजामिया भी ऑन टोज है, कोशिश कर रही है कि जो स्टैंडर्ड कम्यूटर्स है उनके लिए हम कुछ बेहतर इंतजाम करें। ट्रैफिक हुकाम की कोशिश है कि रोड को हम क्लियर करें और जो भी फंसी गाड़ियां हैं उन्हें प्रायोरिटी पे आगे निकालने की कोशिश करें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे 44 खोल दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल आज तो मौसम साफ है, लेकिन अभी 10 अप्रैल तक इसी तरीके का जो इम्कान है वो जारी किया गया है और ये कहा गया है कि एक बार फिर से वेट स्पेल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट, एक नेगेटिव इफेक्ट मैं कहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट और विक्टिम जो है वो नेशनल हाईवे ही देखने को मिलता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक तौर पर मैन और मशीनरी की बात करें या फिर हम लोगों की बात करें तो सभी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से हो ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और ट्रैफिक भी बहुत जल्दी चलने लग जाए।